धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित जिस तरह से अपने दोनों ही बच्चों को पालने के लिए, उनकी परवरिश बेहतर तरीके से करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी पीक पर रहने वाली करियर को ना सिर्फ अलविदा कह दिया था, बल्कि ग्लैमर की चकाचौंध से दूर अपने देश को छोड़कर, अपने करोड़ों करोड़ों फैंस को छोड़कर, सुख सुविधा, यहाँ के प्यार और यहाँ की पॉपुलैरिटी, अपने सारे डिमांड्स पूरा करने की चाहत को छोड़कर अमेरिका में जाकर बसने का फैसला लिया था। समझ सकते हैं आप माधुरी दीक्षित के लिए वाकई में उनके बच्चे कितने मायने रखते हैं। इस दुनिया में उनके दोनों ही बच्चों के आगे उनके लिए संसार का कोई भी सुख मायने नहीं रखता। बच्चों को हमेशा प्राथमिकता देती हुई, बच्चों की परवरिश, बच्चों के भविष्य को हमेशा प्राथमिकता देने वाली माधुरी ने अपने दोनों ही बेटे अरिन और रेयान को जिस तरह से पाला और बड़ा किया, आज दोनों ही बच्चे भले बॉलीवुड को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन जिस तरह जिस फील्ड में वो हैं बेहतर कर रहे हैं। छोटे बेटे को हारमोनियम बजाते आपने सुना होगा, तो बड़े बेटे को गाना गाते आपने सुना होगा, पियानो बजाते आपने सुना होगा। जी हाँ, दोनों ही फिलहाल हायर एजुकेशन की वजह से अपने स्कूलिंग और कॉलेजेस में व्यस्त हैं। आपको यहाँ हमारे इस रिपोर्ट में बता दें, 40 साल बॉलीवुड में पूरा कर चुकी माधुरी दीक्षित, जिन्होंने जनरेशन के साथ कामयाबी बटोरी, जो ऑल टाइम एंटरटेनर रही है बॉलीवुड की सुपरस्टार के तौर पर, उन्होंने नेटफ्लिक्स में भी सीरीज द फेम गेम के जरिए अपनी मार्केट वैल्यू ओटीटी के एंटरटेनमेंट फील्ड में भी बढ़ा ली संजय कपूर के साथ। तो आइए हमारी इस रिपोर्ट में वही माधुरी दीक्षित के बारे में आप सबको बताते हैं कुछ और भी दिलचस्प बात। जो उनकी संपत्ति आज करोड़ों करोड़ों में है, वो उनकी संपत्ति दरअसल आने वाले टाइम में 2 हिस्सों में बंटने वाली है, क्योंकि उनके 2 बेटे हैं और उनके दोनों ही बेटे उनके सब कुछ हैं। माधुरी आज भी अगर कमा रही हैं तो उन्होंने अपने जितने पैसे इन्वेस्टमेंट्स में लगाए हैं, जो अब तक उन्होंने कमाए हैं, जो जायदाद संपत्ति उन्होंने संजो कर रखी है, वो अपने बेटों के लिए रखी है। ये बात अलग है कि माधुरी के पास उनके अपने लविंग केयरिंग हस्बैंड श्री राम माधव नेने भी हैं, जो कि पेशे से एक बड़े डॉक्टर हैं, कार्डियोस्कुलर सर्जन हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं और अमेरिका में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिया है। इस कारण पैसों की कमी माधुरी को शुरुआत से ही नहीं रही, लेकिन फिल्मों के अलावा ओटीटी पर भी माधुरी जो ताबड़तोड़ कर रही है कमाई, जिनका होम प्रोडक्शन भी है, उनकी कमाई की बात कर लेते हैं, जो 2 हिस्सों में बंटने वाले हैं। जी हाँ, अपनी स्माइल और एक्टिंग से सालों बॉलीवुड पर राज करने वाली माधुरी को रिसेंटली अंबानी परिवार के होली बैश में देखा गया। इससे पहले अनंत राधिका के प्री वेडिंग बैश में देखा गया था, लेकिन उनके दोनों ही बेटे उनके साथ नहीं थे, क्योंकि वो दोनों ही बेटे अपने अपने करियर को बनाने के लिए पढ़ाई में फिलहाल व्यस्त हैं। अबोध फिल्म से फिल्मों की दुनिया में कदम रखने वाली माधुरी, जो कई सुपरहिट फिल्में दे चुकी हैं, उनकी नेटवर्थ की बात करें तो बताया जाता है फिलहाल वो 250 करोड़ रुपए की मालकिन है। ये आंकड़ा 2022 में सामने आया था। तो वहीं ब्रांड प्रमोशन से तगड़ी कमाई करने वाली माधुरी एक फिल्म में काम करने के लिए आज भी 4 से 5 करोड़ रुपए वसूलती हैं। वहीं टीवी के रियलिटी शोज, डांस से जो रियलिटी शोज से जुड़ने वाली माधुरी वहां भी मोटी कमाई करती है। तो 250 करोड़ की मालकिन होने के अलावा माधुरी के पास अपना प्रोडक्शन हाउस है। वहीं लोखंडवाला में आलीशान बंगला है। व्हाइट ऑडी, टोयोटा, इनोवा, क्रिस्टा, रोल्स रॉयस और स्कोडा रैपिड लग्जरी कारें भी हैं। 90 के दशक में एक्ट्रेस बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से ज्यादा फीस लेने वाली माधुरी दीक्षित ही तो थी, जो टॉप में रहती थी, जिन्हें हमेशा कमर्शियल एक्ट्रेसेस में गिना जाता था। माधुरी ने अपनी फिल्मों के बारे में बहुत कम ही लोगों को अब जानकारी दी है। माजा माँ में रिलीज हो चुकी माधुरी की अगर फिल्मों की बात करें तो शानदार फिल्मों के में काम करती हुई माधुरी
अपने ब्रांड्स को भी प्रमोट करती हैं। एडवर्टीजमेंट से भी करोड़ों करोड़ों कमा चुकी हैं माधुरी दीक्षित। और आपको बता दें, एक समय शाहरुख और सलमान से भी ज़्यादा फीस लेने वाली माधुरी, जो 55 साल की हो चुकी है, इस उम्र में भी जो तगड़ी कमाई कर रही हैं, कारण ये है कि उन्हें अपने बच्चों का फुल सपोर्ट मिल रहा है। बता दें, रियलिटी शो में जज बनने के लिए एक सीजन में 24 से 25 करोड़ रुपए कमा लेती हैं माधुरी। और एक ब्रांड को इंडोर्स करने के लिए माधुरी करीब 8 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। आप समझ सकते हैं कुल मिलाकर ये संपत्ति कितनी बड़ी होगी अगर लगातार इसे बढ़ते हुए आप देखेंगे। तो वहीं आपको बता दें माधुरी दीक्षित के बारे में कि उनके दोनों ही बेटे फॉरेन में स्टडीज़ को लेकर बहुत ही इच्छुक रहे हैं। और बड़े बेटे ऋण लेने के लिए माधुरी दीक्षित ने यही फैसला लिया। दुनिया के किसी भी कोने में उनके बेटे को पढ़ने का मन हो, वो उन्हें नहीं रोकेंगी और उसके लिए अपनी सारी संपत्ति भी लुटाने को तैयार हैं माधुरी दीक्षित। तो वहीं आपको बता दें, अगर हस्बैंड के साथ माधुरी की कुल संपत्ति की बात करें तो आपको और हैरानी होगी। जी हाँ, $35 मिलियन माधुरी की संपत्ति वैसे बताई गई है एक सेलिब्रिटी नेटवर्क से जुड़ी रिपोर्ट्स में। और अब 264 करोड़ रुपए वो बदल कर हो चुकी हैं। तो यहाँ माधुरी की इनकम्स भी ब्रांड इंडोर्स करके काफ़ी बड़ी होती हैं। ये भी आपको बताना चाहेंगे, म्यूज़िक वीडियो कैंडल जो उन्होंने फीचर किया था कोविड पैंडमिक के दौरान, उससे भी उन्हें मिली है कमाई। यूट्यूब पर अपने चैनल से भी करोड़ों कमा लेती हैं माधुरी दीक्षित। वहीं आपको बता दें, श्री राम माधव ने जो कार्डियोवास्कुलर सर्जन है प्रोफेशन से, यूएस से इंडिया लौटने के बाद उन्होंने डेनवर में सालों प्रैक्टिस करने के बाद इंडिया में ही अपना प्रोफेशन को आगे बढ़ाया। और बतौर एक डॉक्टर वो ना सिर्फ बाहर बल्कि घर पर भी करते हैं काम।